श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 तब मेरे मित्रों, जब विश्वरूप को इंद्र जी ने अपने वज्र से मार डाला तो हाहाकार मच गया। उनके पिता जब त्वष्टा ने सुना तो उनको बहुत दुख हुआ। कारण ये था कि इसकी माँ विश्वरूपकानी की रचना राक्षस कुल की थी, तो राक्षस कुल के होने के नाते अपने मामा और यानी कि उनके पक्ष में उनको भी स्वाहा कर देते, उनको भी यज्ञ भाग देते थे। इंद्र ने देख लिया था। तब त्वष्टा बहुत क्रोधित हुए तो उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया कि जिसमें से उनको मारने के लिए यज्ञ की आहुति से एक राक्षस पैदा हुआ। अंतिम आहुति जब दी गई तो राक्षस प्रकट हो गया। उसका नाम वृत्तासुर था। वृत्तासुर रोज लंबा होता जाता था। जैसे मान लीजिए कि 5 फुट का है लंबा, 5 फुट चौड़ा, दूसरे दिन 10 फुट लंबा, 10 फुट चौड़ा हो जाता था। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। जब वो दहाड़ मारता था तो पृथ्वी भी भयभीत हो जाती थी, कांपने लगती थी कि क्या करें, अब कहाँ जाएं। और एकदम काला ऐसा लगता था कि पर्वत का टुकड़ा धरती पर गिर के आ गया जो जीवंत है। देवता लोग छुप करके वार करते थे। जिस हथियार से देवता लोग वार करते थे वो वृत्तासुर निगल जाता था। तब देवता भयभीत होकर के इंद्र के पास गए और इंद्र दरबार में जब उसकी चर्चा चलती थी, इंद्र बोलते नहीं उसकी चर्चा मत करो, हमको भय लगता है। उसके डर बस में रात में मुझे नींद भी नहीं आती अच्छी तरह से। इस प्रकार से यानी कि उसका प्रकोप बढ़ गया था। तब बोले क्या किया जाए। बोले चलो नारायण भगवान के पास चलते हैं। सारे देवता लोग मिल करके नारायण भगवान की आराधना किए। उनकी आराधना से भगवान प्रकट हो गए। बोले देवताओं क्या बात है, तुम लोग परेशान क्यों हो। उन्होंने सारा वृत्तांत का सुनाया कि ऐसे ऐसे एक राक्षस प्रकट हुआ है और इंद्र ने इन विश्वरूप को मार डाला था। तो त्वष्टा भगवान प्रकट हो गए। बोले देवताओं क्या बात है, तुम लोग परेशान क्यों हो। उन्होंने सारा वृत्तांत का सुनाया कि ऐसे ऐसे एक राक्षस प्रकट हुआ है और इंद्र ने इन विश्वरूप को मार डाला था। तो त्वष्टा यज्ञ से वृत्तासुर को देवताओं को नाश करने के लिए प्रकट किया है। तो बोले भाई मैं भी उसको नहीं मार सकता। देवता लोग हताहत निराश हो गए, उनकी ओर देखने लगे। बोले प्रभु तब क्या करें। बोले देखो उसको मारने के लिए एक में ही ताकत है कि चले जाओ पृथ्वी पर। दधीची ऋषि इतनी तपस्या, इतना तप किया है उन्होंने, उनकी हड्डियां वज्र जैसे हो गई हैं। उन्हीं की हड्डियों से जो वज्र बनेगा उन्हीं से ये वृत्तासुर मारा जा सकता है, अथवा किसी में ताकत नहीं है। तो इन भगवान ने कहा कि प्रभु जीते जी कोई अपने शरीर को देगा क्या। बोला तुम दधीच को नहीं जानते हो जितना मैं जानता हूँ। धर्म के मर्म को समझने वाले हैं, उनको अपने शरीर से कोई लगाव नहीं है। तुम प्रयास तो करो। तो सारे लोग अपना अपना विमान रख दिए और पैदल अब भिक्षा मांगने जा रहे हैं। तो विमान में बैठ जाएं। कोई भिखारी भीख मांगने जाए तो गाड़ी से जाए तो उसे कोई भीख देगा क्या। बोले नहीं। तब सारे देवता लोग दधीच के आश्रम में पहुंच गए। दधीच ने सबका स्वागत किया, सबको मान सम्मान दिया। इंद्र को बैठाए, यम को बैठाए, वरुण को बैठाए। सारे लोग बैठ गए। तो बोले बताओ तुम लोगों का प्रयोजन क्या है। तो इंद्र भगवान जो वरुण की इशारा की है कि आप कहो आप कहो, तो वरुण ने ना कहा। और बगल बैठे यमराज को देखा तो उन्होंने कहा मैं नहीं कहूँगा। तो दधीच की दृष्टि उन पर पड़ गई। बोले क्या बात है, तुम लोग एक दूसरे को इशारा कर रहे। अरे जो कुछ कहना खुल के कहो ना, क्या कहना चाहते हो।
तब कहने लगे कि ऐसा है कि धरती पर एक वृत्तासुर राक्षस प्रकट हुआ है, जिसकी मौत आपकी हड्डियों से, आपकी अस्थियों से जो वज्र बनेगा उसी से होगी। तब ये बात सुनकर